Assalamu alaikum students, how are you? You will be fine, I hope so. So today we'll discuss class 9th, new book physics chapter number 1, topic 1.12 which is precision and accuracy. Precision क्या होती है? Precision होती है आपकी actual value जो exact values है उसके करीब तक जो values हैं that is called precision. ठीक है? And accuracy होती है exact value जिसके बारे में आप sure होते हैं. ठीक है? जो आपको पता है, भरोसा है, इतमाद है कि यही वैल्यू है, उसके अंदर गलती के चांसेस, बेयकीनी के, अनसर्टेनिटी के चांसेस नहीं होते, वो एग्जैक्ट होती है, टारगेटेड होती है. अंडरस्टूड? सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले. A physical measurement should be precise as well as accurate. जो measurement है फिजिकल, जो पैमाइश है, वो प्रिसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है एक बैक वक्त. मतलब वो करीब तर भी हो सकती है और बिल्कुल ठीक भी हो सकती है. अंडरस्टूड? दीज आर टू सेपरेट कंसेप्ट एंड नीड क्लियर डिस्टिंक्शन. अब ये दोनों जो कंसेप्ट्स हैं, प्रिसीजन का करीब तर होना और एक्यूरेट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल ट्रू होना, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं. लेकिन बहुत से लोग इसे मिक्स करते हैं, मर्ज कर देते हैं एक दूसरे के अंदर, वो इन्हें सेपरेट नहीं कर पाते, बल्कि ये बिल्कुल डिफरेंट डिस्टिंग्विश है. ठीक है? Generally, a precision of a measurement refer to how close together a group of measurement actually are to each other. Precision क्या है? Precision की definition kindly आप इसे highlight कर लें. Precision क्या है? Precision of a measurement refer प्रेसिजन है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट में पैमाइश के दौरान जो करीब तर वैल्यूज होते हैं, क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट. जो बार बार हम मेजरमेंट लेते हैं, सपोज करें हमारे पास बेयकीनी की कैफियत तारी होगी, हम श्योर नहीं है अपने आंसर के बारे में, बार बार हमने ऑब्जर्वेशंस ली, मेजरमेंट पैमाइश की और हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है, लाइक 1.1 है, 1.2 है, फिर 1.2, फिर नेक्स्ट 1.2, मतलब 1.2 हमारे पास आ रही है, रिपीटेड वैल्यूज है. ठीक है? मतलब वो क्लोज है ना, एक 1.2 है, एक 1.3 है, एक 1.22 है. ठीक है? एक 1.223 है, क्लोज आ रही. अंडरस्टूड? लाइक मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ. सपोज करें हमने एक मेजरमेंट ली, पहले हमारे पास रीडिंग आई 2, दोबारा हमने वही अगेन एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.22. फिर हमारे पास हमने एक और की आगे एक्सपेरिमेंट, हमारे पास आंसर आया 1.23. ठीक है? अब आप देख सकते हैं वैल्यूज दो डिजिट सेम है. नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं, फर्दर मूव ऑन, लेकिन हमारे ये जो वैल्यूज हैं 1.2 सेम आ रहा है. ठीक है? मतलब क्लोज हैं, एक दूसरे के करीब तर हैं, प्रिसाइज हैं. ठीक है? क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट. पैमाइश के दौरान हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो करीब तर हैं. अंडरस्टूड? इन्हें हम प्रिसीजन कहते हैं, प्रिसाइज वैल्यूज कहते हैं जो करीब तर होती हैं. जबकि एक्यूरेसी क्या है? Accuracy of a measurement refers how close the measured value is to some accepted or true value. अब एक्यूरेसी वो है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है उसके करीब कितनी वैल्यूज आ रही. ठीक है? एक्यूरेसी उसे कहते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल अब आपको मैं यहाँ से समझाती हूँ. ये हमारे पास एक टारगेट पॉइंट है, आपने गन शूट की है, आपके जो बुलेट्स हैं यहाँ पर वो अटैच हुए हैं और ये देखें ये तीनों एक ही जगह पे. ठीक है? जबकि हमारा ये यहाँ पे हमने शूट करना था और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड आउट ऑफ द वे जा रहे हैं. ठीक है? तीन हमारे पास चांसेस है, तीनों ही हमारे गलत लगे हैं, टारगेट पे अचीव नहीं किए, लेकिन वो तीनों एक दूसरे के करीब है, तो ये प्रिसाइज वैल्यू है. एक्चुअल वैल्यू नहीं थी और हमने तीन ऑब्जर्वेशन ली, तीनों इकट्ठी आई, वो टारगेट पे नहीं अचीव हुई, लेकिन वो तीनों हमारे पास जो चांसेस थे बुलेट को शूट करने के, एक ही एट अ पॉइंट एक ही जगह पर आए. ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन, नॉट एक्यूरेसी. ठीक है? ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है. अंडरस्टूड? फिर हमारे पास एक और शूटर आया, उसको हमने टारगेट दिया, ये हमारे पास टारगेट है, उसने एक शूट किया यहाँ पर, नेक्स्ट उसने शूट किया यहाँ पर, थर्ड यहाँ पे. अब ये जो है एक्यूरेट तो नहीं है और ना ये प्रिसाइज है. ठीक है? एग्जैक्ट उसके नहीं लगा, लेकिन उसके जो बाकी निशान थे सारे एक जगह पे तो नहीं ना लगे. ठीक है? ना उसके एक्यूरेट जगह पर लगे और ना उनके सारे जो है गलत जगह पर एक ही जगह पर लगे. ठीक है? लाइक उसके ये नहीं हुआ कि अगर उसके पास तीन चांसेस थे तो तीनों उसके यहाँ, फिर यहीं पे करीब तर, फिर यहीं पे लगे, उसके डिफरेंट जगह पर लगी, पहला यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पर लगा, तीसरा यहाँ पे. नो हाउ कि उसका मतलब एग्जैक्ट टारगेट नहीं अचीव हुआ, लेकिन उसके जो तीनों निशाने थे वो एक दूसरे से दूर है. ठीक है? फर्दर अपार्ट है. ठीक है? क्लोज नहीं है, नियर नहीं है. सो ना ये एक्यूरेट है और ना ये प्रिसाइज है. अंडरस्टूड? अब एक और हमारे पास शूटर है, उसको हमने चांस दिया, 3 चांसेस थे और हमारे पास ये टारगेट सेट था.
उसने तीनों एट अ टाइम टारगेट को अचीव कर लिया, एक बार भी, दूसरी दफ़ा भी और थर्ड टाइम भी अचीव कर लिया। तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्यों क्यों एक्यूरेट है? एक्यूरेट कि उसने टारगेट को अचीव कर लिया, एग्जैक्ट पॉइंट पे उसने शूट किया और उसने अपना मेक श्योर किया ट्रू वैल्यू को, ठीक है, एक्सेप्टेड वैल्यू को, एक्सेप्टेड टारगेट पर शूट किया। और प्रिसाइज क्यों है? कि उसके पास 3 चांसेस थे, उसने तीनों को एट अ पॉइंट सेम पॉइंट पर थ्रो किया, ठीक है, क्लोज टुगेदर थे उसके जो आंसर्स थे, जो शूटिंग बुलेट्स थी एग्जैक्ट पॉइंट पर थी, ठीक है, तीनों इकट्ठी थी। अंडरस्टूड? देन हमारे पास आता है इसकी थ्योरी थोड़ी सी। अ क्लासिकल इलस्ट्रेशन इज हेल्पफुल टू डिस्टिंग्विश द टू कंसेप्ट। ये आपको मैंने बताया, ये क्लासिकल इलस्ट्रेशन दिखाई है एग्जांपल्स की डायग्राम के थ्रू। कंसीडर अ टारगेट और बुले शेट हिट बाय एरो। फॉर एग्जांपल वही जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, इसी को इलस्ट्रेट किया गया, एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया हुआ डिटेल में। टू बी प्रिसाइज, एरो मस्ट हिट नियर ईच अदर। प्रिसाइज होने के लिए, प्रिसीजन के लिए क्या ज़रूरी है? जो एरोज हैं, जो बुलेट्स के निशाने हैं, वो करीब तर हों, ठीक है, क्लोज हों एक दूसरे के। एंड टू बी एक्यूरेट, और एक्यूरेसी के लिए एरो मस्ट हिट नियर द बुलिस आई। मतलब एरो को, टारगेट को अचीव करना है एक्यूरेट होने के लिए, और प्रिसाइज होने के लिए क्या ज़रूरी है? करीब तर होना, नियर होना, ठीक है। प्रिसाइज होने के लिए उसको क्या ज़रूरी है? प्रिसाइज होने के लिए करीब तर होना ज़रूरी है, जबकि एक्यूरेट होने के लिए उसे मेक श्योर करना है, टारगेट को अचीव करना है। अंडरस्टूड? कंसिस्टेंसी, हिटिंग नियर द सेंटर ऑफ द बुल से इंडिकेट बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी। जो थर्ड जो है ना, ये बता रहा है कि एक्यूरेट भी है, उसने एक्यूरेसी भी अचीव की है और प्रिसीजन भी अचीव की है। किस तरह? अपने टारगेट को अचीव करके और तीनों दफ़ा एट अ पॉइंट सेम चीज़ को रिपीट करके। अंडरस्टूड? when these concepts are applied to be measurement, जब इन concepts को, इन जो हमारे concepts हैं, इनको जब हम measurement पैमाइश के दौरान इस्तेमाल करते हैं, the precision is determined, तो हम precision को कैसे मालूम करते हैं? by the instrument, like हम tools को यूज़ करते हैं being used for the measurement, जिनसे हम पैमाइश लेते हैं। the smaller the least count, जितना छोटा हमारा लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन, कि किस हद तक हमारा इंस्ट्रूमेंट कितने छोटे, कितने निचले दर्जे पर जाकर प्रिसाइजली, एक्यूरेटली हमारी मेजरमेंट्स को रीड आउट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। जितना हमारा लीस्ट काउंट छोटा होगा, उतनी वैल्यू हमारी प्रिसाइज होगी मेजरमेंट की। लाइक एक इंस्ट्रूमेंट है, देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मीटर रूल है, हमें उसको पता है कि उसका लीस्ट काउंट 0.1 है, मतलब ये 0.1 तक ही हमें जो है ना रीडिंग्स को मेजर आउट करके दे सकते हैं। जबकि हमारे पास वर्नियर कैलिपर था, उसका लीस्ट काउंट क्या था? 0.01। अंडरस्टूड? मतलब ये उससे भी निचले दर्जे पर जाकर, उससे भी स्मॉलेस्ट डिवीजन तक हमें रीडिंग को मेजर आउट करके दे सकता है, ठीक है। जितना लीस्ट काउंट छोटा होगा, उतना हम प्रिसाइजली, उतने छोटे दर्जे तक जाके, उतने करीब तर होके, उतना क्लोज जाके हम रीडिंग्स को मेजर आउट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से और एक्यूरेटली। अंडरस्टूड? तो यही बात लिखी हुई है, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। अब मेजरमेंट इज एक्यूरेट। अब मेजरमेंट एक्यूरेट किस तरह होंगे? प्रिसाइज का तो पता चल गया, लीस्ट काउंट कम होगा तो प्रिसाइज होगी, इसे भी आप हाईलाइट कर लें। हमारे पास प्रिसाइज कब होगी मेजरमेंट रीडिंग्स? जब हमारे पास स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट। अब एक्यूरेसी कब होगी? एक्यूरेसी डिपेंड ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। एक्यूरेसी क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, कितनी कम बेयकीनी की कैफियत है आपके ऊपर, कितना आप श्योर हैं, कितना आपके ऊपर एतमाद है, आपको अपनी रीडिंग के ऊपर कितना भरोसा है, उतनी आपकी एक्यूरेसी होगी। जितनी आपकी पुरएतमादी होगी, जितनी आपकी बेयकीनी की कैफियत कम होगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी होगी। अंडरस्टूड? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी आपकी कम होगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी होगी। इनफैक्ट इट इज रिलेटिव मेजरमेंट विच इज इंपॉर्टेंट। द स्मॉलर द साइज, the smaller the size of physical quantity, the more precise instrument is needed to be used. जितना छोटा आपका ऑब्जेक्ट, जिसकी भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की, वो छोटा होगा, उतनी आपको प्रिसाइज, मतलब छोटा इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा। और प्रिसाइज मतलब जो छोटे दर्जे तक जाकर उसकी रीडिंग को नोट आउट कर सके। अंडरस्टूड? लाइक आप ले रहे हैं कोई, फॉर एग्जांपल स्मॉल सिलेंडर है, स्मॉल क्यूब है, क्यूबिक सिलेंडर है, जिसकी लेंथ और विड्थ बहुत कम है। अब उसको अब मीटर रूल की मदद से मेजर आउट नहीं कर सकते, उसका लीस्ट काउंट 0.1 है, तो आप उसके लिए स्क्रू गेज का यूज़ करना है, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप उनको उसके जॉस के दरमियान फिट करेंगे, टाइट करेंगे, लूज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एडजस्टमेंट, ठीक है। देन आप उसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। The accuracy of measurement is reflected by the number of significant figure
द लार्जेस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट द हायर इज द एक्यूरेसी। जितने सिग्निफिकेंट, हम पिछला हमारा टॉपिक भी प्रीवियस सिग्निफिकेंट फिगर पर था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके अगले कंसेप्ट अच्छे हों। अगर आपने प्रीवियस आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी बेस ही नहीं बनी है, आपकी पायनियर्स ही सेट नहीं हुए, देन आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कैसे मूव आउट कर सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पिछली मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस को देखें, अच्छे तरीके से समझें, कंसेप्ट को क्लियर करें, देन आप अच्छे से आगे मूव फॉरवर्ड हो। अंडरस्टूड? सो ये बात करें कि जितना आपका सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो ज़्यादा होगा, उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। लाइक हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, हमने रूल्स भी पढ़े थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑल एक्यूरेट नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट आउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जितना 1.23 1.235 समथिंग, जितना वो प्रिसाइजली, जितने छोटे दर्जे तक आपको बताता जाएगा उतनी एक्यूरेसी आपकी, उतना आप पर भरोसा, आपका एतमाद बढ़ता जाएगा, बेयकीनी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, एक्यूरेसी ज़्यादा होती जाएगी। सो बेसिक सी चीज़ें हैं, इन्हें अच्छे तरीके से याद करें, समझें, रट्टा नहीं लगाना, पहले समझें और उससे अपनी कंसेप्ट्स बिल्ड करें, शॉर्ट लिस्टिंग करें, समराइज करें, राइटिंग करें और रिकॉल करें, रिमेंबर करें, देन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आप लिख सकेंगे और रट्टा नहीं लगेगा, आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ क्लॉक वॉच। टाइम को मेजर आउट करने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, डिजिटल, एनालॉगस, काफ़ी टाइप्स की हैं, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे, उनकी एक्यूरेसी कितनी है और उनकी प्रिसीजन क्या है। मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 10⁻⁻10 सेकेंड। जो एटॉमिक क्लॉक है, जो पहले ज़माने में यूज़ होती थी और अब भी थोड़ी यूज़ होती है, जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं, वो कितने शॉर्ट टाइम इंटरवल तक हमें दे सकती है, 10⁻⁻10 सेकेंड्स तक हमें मेजर आउट करके टाइम को दे सकती है ईजिली। देन हमारे पास आती है डिजिटल स्टॉप वॉच, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल। लाइक हैंड स्टॉप वॉच में भी डिजिटल स्टॉप वॉच का एक इरा आ चुका है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, प्रोबेबली ज़्यादा ही यूज़ होती है। तो वो एक्यूरेसी उसकी कितनी है, +-0.01 सेकेंड। पहले जो थी 10वें मिनट के भी 10वें सेकंड तक मेजर आउट कर से दे सकती है, और ये 0.01 सेकंड तक हमें एक्चुअल मिनट्स और सेकंड्स को मेजर आउट करके दे सकती है। एनालॉगस स्टॉप वॉच, ठीक है, अब वो कितना करती है, +-0.1, ये आपको याद करना है। दिस इज अ रिकॉलिंग बेस। अब टिकर टेप टाइमर कितना है, हमें इंटरवल को, टाइम इंटरवल को इजीली मेजर आउट करके दे सकते हैं 0.02 सेकंड्स को। वॉच एंड क्लॉक, घड़ियां जो आम हम यूज करते हैं, वो लॉन्गर टाइम इंटरवल्स को, आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को इजीली फाइंड आउट और मेजर आउट करके दे सकती हैं। पेंडुलियम क्लॉक, एक पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होता है और एक रिंग होता है, स्ट्रिंग। उसमें जिस तरह बॉब मूव आउट करता है, उसी तरह आपका टाइम इंटरवल चलता है, मूव आउट होता रहता है। ये कहाँ तक आपको दे सकता है, ये आपको आवर्स में आपके टाइम को मेजर करके दे सकता है, टाइम इंटरवल को मिनट्स में और सेकंड में इजीली आपको रिकॉर्ड करके दे सकता है। फिर रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक, कि किस तरह इंसान मरा और किस तरह उसका जो हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलती हैं, वो हमें किस तरह पता चलता है। ये 1000 पुराने डायनासोर्स के हमें फॉसिल्स मिले, तो हमें कैसे पता चला ये 10,000 पुराने हैं, 40,000 पुराने फॉसिल्स हैं। रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक से हमने एक टारगेट सेट किया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एज को डिटरमाइन करते हैं। मेजर इन ईयर्स, सालों को नापने के लिए, उनकी पैमाइश के लिए। एज रिमेन्स फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, बाकियात जो हज़ारों साल पुरानी है, उनको मेजर आउट करने के लिए रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक को हम यूज़ करते हैं। Understood? So this is the whole lecture regarding the topic accuracy and precision. I hope this video is helpful for you. So kindly subscribe my channel, like, share and comment in a comment box. अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, without hesitation आप comment box में मुझे question पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको quickly response करूँगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रट्टा नहीं लगाना और क्वेश्चनिंग को कभी भी आपने रोकना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। अंडरस्टूड? So stay connected with me. Allah Hafiz.